हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी की एंड पेनोलॉजी की। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनल्स की जो पीपल्स होते हैं वो ऑफेंस को कमिट क्यों करते हैं, अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसा है, लॉज को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए एंड जो क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में उनको रोका कैसे जा सकता है। वही पेनोलॉजी की बात की जाए तो इसका मेनली फोकस होता है पनिशमेंट के ऊपर एंड ट्रीटमेंट के ऊपर कि जो ऑफेंडर्स है वो इन फ्यूचर क्राइम कमिट ना करें। अब क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। अब इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर मेथड होता है, इसमें फैक्ट्स होते हैं, रिसर्च होती है। स्टडी ऑफ क्राइम मतलब ये क्राइम की स्टडी करता है, क्रिमिनल की स्टडी करता है कि जो क्रिमिनल्स है वो क्राइम को कमिट क्यों करते हैं, एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्टडी करता है। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई क्राइम हैपन, जो क्राइम है वो क्यों होता है, लोग क्राइम को कमिट क्यों करते हैं, कौन क्राइम को कमिट करता है एंड इस चीज के ऊपर सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है। हाउ क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड मतलब जो क्राइम है उसको होने से कैसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं एडविन सुथरलैंड की डेफिनेशन के ऊपर। क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन। मतलब जो भी क्राइम सोसाइटी के अंदर कमिट होती है, इट इंक्लूड्स मेकिंग ऑफ लॉ मतलब जो लॉ है उसको कैसे बनाया जाता है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ मतलब जो लोग है वो लॉ को ब्रेक क्यों करते हैं एंड इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। क्रिमिनोलॉजी इज अ सोशल साइंस। अब इसको सोशल साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रिलेट करती है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ एंड सोशल कंडीशंस के साथ। क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंटिफिक, इसको साइंटिफिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर रिसर्च होती है, मेथड होता है, एविडेंस होते हैं क्राइम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। इट स्टडी कॉजेज ऑफ क्राइम मतलब क्राइम करने के पीछे रीजन क्या है, कॉज क्या है। लाइक रीजन पॉवर्टी हो सकता है, फैमिली इशू हो सकते हैं, बैड कंपनी हो सकती है और एडिक्शन हो सकता है। फोर्थ है आपका इट स्टडीज क्रिमिनल एंड विक्टिम्स मतलब ये क्रिमिनल के बिहेवियर को स्टडी करता है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम कमिट क्यों करती है। एंड ऑल्सो वाई सम पीपल बिकम विक्टिम्स मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो विक्टिम क्यों बनते हैं। अब जो विक्टिम होता है उसका क्या मतलब होता है, जिन लोगों के साथ क्राइम कमिट हुआ होता है, जिन लोगों के साथ ऑफेंस हुआ होता है वो होते हैं विक्टिम्स। इट स्टडी हाउ सोसाइटी रिएक्ट टू क्राइम मतलब इस चीज के ऊपर सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है। लाइक पुलिस एक्शन लेती है इस चीज के ऊपर, कोर्ट का ट्रायल होता है, प्रॉपर पनिशमेंट होती है, पब्लिक का ओपिनियन होता है इस चीज के ऊपर। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग क्राइम मतलब क्राइम को रोकने में ये हेल्प करता है। अब ये क्राइम को रोकने में हेल्प कैसे करता है, बाय सजेस्टिंग वे टू रिड्यूस क्राइम एंड मेक सोसाइटी सेफर। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्रिमिनल्स की स्टडी होती है कि वो क्राइम क्यों करते हैं, उनके बिहेवियर की प्रॉपर स्टडी होती है एंड क्राइम को रोका कैसे जा सकता है इस चीज की भी इसके अंदर प्रॉपर स्टडी होती है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। लाइक सोशियोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड होता है, साइकोलॉजी होता है कि जो पर्सन है उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, लॉ इसके अंदर होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर होती है, जो पर्सन है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, एंड इसके अंदर अदर सब्जेक्ट्स भी एडिड होते हैं। तो ये था आपका नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब बात करते हैं स्कोप की। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। तो फर्स्ट है आपका स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स की स्टडी करता है एंड इस चीज की भी स्टडी करता है कि जो क्राइम होते हैं वो क्यों होते हैं, कॉजेज क्या क्या होती है इनके पीछे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, ये एग्जामिन करता है क्रिमिनल के बिहेवियर को, क्रिमिनल के बैकग्राउंड को एंड पर्सनैलिटी ऑफ ऑफेंडर को। स्टडी ऑफ विक्टिम, इट स्टडी व्हाई सम पीपल बिकम विक्टिम एंड हाउ टू हेल्प देम मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो विक्टिम क्यों बनते हैं, क्यों उनके साथ क्राइम होता है एंड उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ क्राइम्स मतलब जो क्राइम है उसके पीछे रीजन कैसा है, क्या रीजन है उसके पीछे, सोशल रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है, ये क्राइम के पीछे के रीजन की बात करता है। स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग, हाउ लॉ आर मेड एंड व्हाई सर्टेन एक्ट्स आर डिक्लेयर क्राइम्स
मतलब जो लॉ है उनको कैसे बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए। एंड व्हाई सर्टेन एक्ट्स डिक्लेयर क्राइम, जैसे कि मर्डर है, थेफ्ट है, कुछ एक्ट्स को क्राइम डिक्लेयर क्यों किया गया है। स्टडी ऑफ लॉ ब्रेकिंग, व्हाई पीपल ब्रेक लॉ, मतलब जो लोग हैं वो लॉज को ब्रेक क्यों करते हैं। हाउ दे कमिट क्राइम, वो क्राइम को कमिट कैसे करते हैं, ऑफेंस को कैसे करते हैं। एंड पैटर्न ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, मतलब जो क्रिमिनल्स है उनका बिहेवियर कैसा है। स्टडी ऑफ सोसाइटी रिएक्शन, मतलब जो भी क्राइम होते हैं इस चीज के ऊपर सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट का प्रॉपर प्रोसेस होता है, पनिशमेंट्स होती है, जेल होती है, क्राइम को रोकने के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए जाते हैं, पारोल एक्सेट्रा। अब जो पारोल है इसके ऊपर चैनल पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। पारोल का मतलब होता है किसी भी ऑफेंडर को जेल से रिलीज करना अंडर द सुपरविजन ऑफ पारोल ऑफिसर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड करेक्शन, कि जो पनिशमेंट है वो कैसे दी जा सकती है एंड करेक्ट कैसे किया जा सकता है, रिहेबिटेट कैसे किया जा सकता है। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है जिससे वो नेक्स्ट टाइम इन सोसाइटी क्राइम कमिट ना करें। बाय प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज, रिहेबिटेशन सेंटर होते हैं, प्रोहेबिटेशन रोक लगाकर, एंड पारोल। स्टडी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काम कैसे करता है, पुलिस अपना काम कैसे करती है, कोर्ट्स कैसे वर्क करती है, प्रिजन, करेक्शनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड उनके फंक्शन क्या क्या होती है। तो यहाँ पर आपका ये छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2 एंड ये है पेज नंबर 3। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।